थॉमस एल्वा एडिसन वो वैज्ञानिक जिन्होंने पहला प्रैक्टिकल लाइट बल्ब बनाया। प्रैक्टिकल शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि लाइट बल्ब तो एडिसन वाले बल्ब से काफी पहले बन चुका था। जोसेफ स्वान नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने साल 1860 में ही कार्बन युक्त पेपर फिलामेंट का इस्तेमाल कर बल्ब बना लिया था। ये जलता भी था और 1878 में यूके में इसका पेटेंट भी स्वान को मिला था। लेकिन इसमें दिक्कत दो थी, एक तो ये तेज नहीं जलता था और दूसरा देर तक नहीं जल पाता था। अब ऐसे बल्ब का क्या ही फायदा। इसके साल भर बाद 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। यह व्यावहारिक रूप से काफी देर तक जलता था, एक घर को कई घंटों तक रोशन करने के लिए पर्याप्त भी था। सो सबसे बड़ा क्रेडिट चला गया एडिसन को और आज बच्चा बच्चा बल्ब के लिए एडिसन को ही जानता है। एडिसन ने कई महीनों और सालों तक 1000 से ज्यादा बार प्रयोग किया था। रात दिन बस बल्ब बनाने में लगे रहे, पसीने छूट गए तब जाकर बल्ब बना पाए या परफेक्ट कर पाए। इतनी मेहनत के बाद बल्ब बना और उसे भी उन्होंने लोगों से जलाने को मना कर दिया। सिर्फ मना नहीं किया बल्कि लोगों को डराया भी। कहा कि अगर लोगों ने बिजली के खंभे से घरों में आने वाली लाइट से बल्ब जलाया तो उनकी मौत भी हो सकती है। बाकायदा इस डर को बनाए रखने के लिए सड़कों पर जानवरों को बिजली के झटके से मार कर दिखाया जाता। कुत्ते से लेकर हाथी तक को नहीं बख्शा गया और इंसान को भी नहीं। ये सब इसलिए कि लोगों में बिजली यानी अल्टरनेटिव करंट, एक प्रकार है करंट का बिजली का, उसे लेकर डर बैठ जाए और वो उसका इस्तेमाल ना करें। अब एक बात सोचने वाली है, एक आदमी ने बल्ब बनाया जिसके लिए उसे दौलत और शोहरत मिली। इसके बावजूद वो लोगों को बिजली से बल्ब ना जलाने को क्यों कह रहा था। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कि ख्याल आया हो कि एडिसन ने ऐसा इसलिए किया होगा कि कहीं लोगों को करंट न लग जाए और कहीं उनकी मौत ना हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, इसका मकसद कुछ और ही था। आखिर क्या था मकसद? एडिसन ऐसा क्यों कर रहे थे? वो क्यों चाहते थे कि लोग एसी करंट से दूर रहें और उससे बल्ब बिल्कुल ना जलाएं? आज इसी पर बात करेंगे हम और आपको इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा कार्यक्रम तारीख। तारीख में आज बात अमेरिका के दो बड़े वैज्ञानिकों थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच कभी ना खत्म हुई जंग की। बात शुरू करते हैं बल्ब के इजाद से। एडिसन ने 1880 में अपने बल्ब का पेटेंट लिया, लेकिन उनके आगे एक बड़ी समस्या थी। समस्या ये कि भाई घर घर बल्ब जलवाया कैसे जाएगा, यानी घरों में बिजली कैसे पहुंचेगी। अब एडिसन ने ऐसा सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया जिससे बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी। एडिसन इसमें सफल भी हुए। 1882 में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में पहला पावर प्लांट स्थापित करने में कामयाबी पाली। ये था डायरेक्ट करंट यानी डीसी वाला प्लांट। जब न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे से हिस्से में पहली बार लाइट जली तो लोग डीसी बिजली को जादू की तरह देखने लगे और एडिसन को इसका जादूगर कहा गया। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हुई। देखते ही देखते एडिसन अमेरिका में आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक की नजरों में चढ़ गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक बात थी जो एडिसन को खटकती थी। वो ये कि उन्हें पता था कि डीसी करंट ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता। जहां भी इसका प्लांट लगाया जाता वो उस एरिया में केवल आधा मील तक के ही घरों सड़कों को रोशन कर पाती, तब की टेक्नोलॉजी में। ऐसे में ज्यादा जगहों पर लाइट पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पावर प्लांट्स लगाने की जरूरत पड़ती, यानी बहुत ज्यादा खर्च। इस मामले में एडिसन को उस समय के अमेरिका के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन का साथ मिला। मतलब काम एडिसन का और पैसा जेपी मॉर्गन का। कुल मिलाकर बिजली की दुनिया में दोनों का एक छत्र राज था और दोनों खूब प्रॉफिट कमा भी रहे थे। लेकिन इस सब के चलते आम लोगों और बिजनेस को तो बिजली महंगी पड़ रही थी क्योंकि डीसी था। इसकी चर्चा भी अक्सर सुनने को मिलती थी। अब ये चर्चा अमेरिका से 5000 मील दूर रह रहे एक 28 साल के नौजवान निकोला टेस्ला के कानों तक भी पहुंची और इसने टेस्ला को परेशान कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये नौजवान जानता था कि एडिसन की महंगी डीसी बिजली का विकल्प उसके पास मौजूद है और वो है बिजली का दूसरा रूप यानी अल्टरनेटिंग करंट एसी। लेकिन इस टेस्ला के पास अपनी सोच को जमीन पर उतारने यानी प्रैक्टिकली दुनिया के सामने रखने के लिए थी फंड की कमी। टेस्ला ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो ऑस्ट्रिया के ग्रेस स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तभी उन्हें समझ आ गया था कि बिजली के जिस रूप यानी डीसी करंट को इतना बढ़ा चढ़ाकर उपयोगी बताया जा रहा है वो ठीक नहीं है। वो उसी समय दूसरे विकल्प यानी अल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा उपयोगी बनाने के बारे में सोचने लगे।
आगे बढ़ने से पहले आपको डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। हम पूरी उसकी फिजिक्स में नहीं जाएंगे, बेसिक। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही दिशा में गतिमान होते हैं या चार्ज एक ही दिशा में ट्रैवल करता है, और जिससे बिजली को लंबी दूरी तक भेजना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन बार बार अपनी दिशा बदलते हैं, चार्ज का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है, जिससे बिजली न सिर्फ ज़्यादा दूरी तक भेजी जा सकती है बल्कि उसे कई तरीके से उपयोगी भी बनाया जा सकता है। हम इस समय घरों में जो करंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग करंट ही है, एसी ही है। हालांकि डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब अपनी स्टोरी पर हम लौटते हैं। ऑस्ट्रिया में रह रहे निकोला टेस्ला को चाहिए था एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी सोच को समझे और सपोर्ट करे। उन्हें इस मामले में थॉमस अल्वा एडिसन से बढ़िया कोई दूसरा व्यक्ति दिखा नहीं कि उनके ही पास जाके आइडिया शेयर करता हूँ। जून 1884 की बात है जब निकोला टेस्ला ऑस्ट्रिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। टेस्ला के पास एडिसन के ही एक पूर्व सहयोगी का खत था। एडिसन को संबोधित करते हुए पत्र में लिखा था, मैं इस दुनिया के दो महान लोगों को जानता हूँ, इनमें से एक तुम हो और दूसरा वो व्यक्ति जो तुम्हारे सामने खड़ा है, यानी निकोला टेस्ला। टेस्ला जब एडिसन से मिले उस समय एडिसन एक पानी के जहाज में लगाए गए डायनामो यानी इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में अपने कुछ सहयोगियों से चर्चा कर रहे थे। ये जनरेटर उनकी कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी ने लगाया था, जो खराब हो गया था और डायरेक्ट करंट नहीं बना रहा था। एडिसन ने टेस्ला के सामने शर्त रखी कि अगर वो जहाज का डायनामो सही कर देंगे तो उन्हें उनकी कंपनी में मिलेगा काम। टेस्ट था एक तरह का। टेस्ला ने कुछ घंटों में ही डायनामो को सही किया और एडिसन की कंपनी में काम करने लगे। इसी दौरान एडिसन की कंपनी एक बड़ी परेशानी से जूझने लगी। कंपनी के जनरेटर्स में दिक्कतें आने लगी, वो चलते चलते अचानक बंद पड़ जाते। काफ़ी कोशिशों के बाद भी ये ठीक नहीं हुए। इसी दौरान एक दिन टेस्ला एडिसन से उनके चैम्बर में मिलने गए और उन्हें डायरेक्ट करंट की जगह अल्टरनेटिंग करंट के इस्तेमाल का सुझाव उन्होंने दिया। एडिसन एकदम चिढ़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करंट कभी विकल्प नहीं बन सकता क्योंकि वो खतरनाक है, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अपने इस ब्लूप्रिंट को मेरे सामने से हटाओ और जाकर हमारे डीसी जनरेटर की समस्या को दूर करो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें $50,000 देंगे। इसके बाद कई महीनों तक टेस्ला जनरेटर्स की खामी ढूंढने में लगे रहे और एक दिन उस समस्या को दूर कर ही दिया जो एडिसन और उनकी कंपनी का कोई दूसरा इंजीनियर दूर नहीं कर पा रहा था। इसके बाद टेस्ला एडिसन के पास $50,000 मांगने पहुंचे तो एडिसन ने हंसते हुए कहा, जब तुम पूरी तरह एक अमेरिकन बन जाओगे तो मेरे उस $50,000 वाले जोक की खूब तारीफ करोगे। यानी एडिसन अपने वादे से मुकर गए। $1 भी उन्होंने टेस्ला को दिया नहीं, जबकि बात हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि एडिसन एक साइंटिस्ट तो थे, साथ में बिजनेसमैन भी थे और वो $1 भी खर्च करने से पहले सोचते थे। कुछ अमेरिकी राइटर्स ने तो ये भी कहा है, लिखा है रादर, कि एडिसन को पता था कि टेस्ला को अगर मौका मिलेगा तो वो अल्टरनेटिंग करंट को व्यावहारिक बना देंगे, लेकिन एडिसन डायरेक्ट करंट के बिजनेस में इतना पैसा लगा चुके थे और कमा भी रहे थे कि उन्हें उससे आगे कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। बहरहाल जब एडिसन ने टेस्ला को $50,000 देने से मना किया तो टेस्ला ने कंपनी छोड़ी कि यार इतना टाइम मैंने लगा दिया और मेरा इनाम आप दे नहीं रहे। बस यहीं से नींव पड़ी उस जंग की जो इन दो साइंटिस्ट्स के बीच कभी खत्म नहीं हुई। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला के पास पैसों की किल्लत हुई, जॉब तो चली गई थी। ऐसे में जो काम मिला वो किया। सड़कों पर खुदाई की ऐसी कंपनी के लिए जो एडिसन को बिजली कंपनी के लिए तार बिछा रही थी। तार बिछाने वाली कंपनी के एक ठेकेदार को टेस्ला की काबिलियत और उनके मकसद के बारे में पता चला। ठेकेदार टेस्ला को वेस्टर्न यूनियन नाम की इलेक्ट्रिक कंपनी में ले गया। टेस्ला कंपनी को किसी तरह यह समझाने में सफल रहे कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह ऐसा एसी पावर सिस्टम और अल्टरनेटिंग करंट मोटर, एसी मोटर बना सकते हैं जिससे बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, प्रैक्टिकली, एक्सपेरिमेंट नहीं। कंपनी ने टेस्ला को अपने काम का प्रस्ताव दिया। यहीं पर टेस्ला ने एसी पावर सिस्टम और मोटर का विकास किया, इसके पेटेंट्स भी हासिल किए। ये ऐसे आविष्कार थे जो बिजली सप्लाई क्षेत्र में एडिसन की कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी को पछाड़ सकते थे। अब टेस्ला को एक ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत थी जो उनके इन्वेंशन में लगाए पैसा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया, अब बिजनेस बनाना है। टेस्ला को इस काम में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। आगे आए एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। वेस्टिंगहाउस ने ट्रेन के लिए एयर ब्रेक्स की खोज की थी, जिसके चलते उनके पास काफी पैसा आया था। टेस्ला ने अपने आविष्कार वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी को बेचे। इसके बाद उनके द्वारा विकसित किए गए एसी मोटर ने जैसे बिजली की उपयोगिता को नए पंख दिए। ये सब देखकर थॉमस अल्वा एडिसन कहाँ चुप बैठने वाले थे।
बिजनेसमैन भी थे वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ। उन्हें लगा कि अगर टेस्ला ने घर घर अल्टरनेटिंग करंट से बिजली पहुंचा दी तो उनकी कंपनी और उनकी प्रतिष्ठा को तगड़ी चोट पहुंच जाएगी। एडिसन ने कहना शुरू कर दिया कि अल्टरनेटिंग करंट को मीलों तक पहुंचाने के लिए हजारों वोल्टेज की ज़रूरत होगी, और अगर ये 1000 वोल्टेज की बिजली कहीं पहुंच भी जाएगी तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, यानी फिर उसे कम वोल्टेज में कैसे बदला जाएगा। ये सच भी था, निकोला टेस्ला के आगे ये समस्या थी, लेकिन इसका तोड़ उन्हें यूरोप से मिला। यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने एक नया डिवाइस बनाया था जिसका नाम रखा गया था ट्रांसफॉर्मर। इसी डिवाइस के आधार पर टेस्ला ने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जो हजारों वोल्टेज की बिजली को कम वोल्टेज में बदलकर इस्तेमाल करने लायक बना देते थे। जब ट्रांसफॉर्मर वाली खबर एडिसन को मिली तो उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया। टेस्ला के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू किया। एडिसन ने वो काम किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने लोगों के दिमाग में अल्टरनेटिंग करंट को लेकर डर भरना शुरू किया। खुद आर्टिकल लिखते, आए दिन प्रेस से कहते कि अल्टरनेटिंग करंट सेफ नहीं है और वो व्यावहारिक भी नहीं है, ये लोगों को मार देगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। उन्होंने इसे नाम दिया डेथ करंट। आए दिन एडिसन की कंपनी के लोग सड़कों पर जाते और कुत्ते बिल्ली पकड़कर उन्हें अल्टरनेटिंग करंट के झटके देते। लोगों के सामने जानवरों को करंट से मार दिया जाता। एक हाथी तक को करंट लगाकर तड़पाया गया। लोगों में डर पैदा करने के लिए उन्होंने एक और विभत्स काम किया, एक आदमी तक की जान ली गई। दरअसल उस समय सरकार मौत की सजा पाए कैदियों को फांसी के बजाय अधिक मानवीय तरीके से उनकी जान लेने के विकल्प ढूंढ रही थी। मौत कैसे अधिक मानवीय हो सकती है, पर खैर ढूंढ रही थी। एडिसन जो तब तक मौत की सजा के खिलाफ थे, उन्होंने इसमें भी मौका ढूंढ लिया। वो सरकार के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अल्टरनेट करंट के जरिए कैदी को मौत देने चाहिए। बोले ये करंट इतना तेज है कि कैदी कुछ सेकंड्स में मर जाएगा और उसे दर्द भी नहीं होगा। 1890 में एक मर्डर के जुर्म में मौत की सजा पाए विलियम केमलर नाम के कैदी को अल्टरनेटिंग करंट के जरिए मौत की सजा दी गई। उसे जिस कुर्सी में बिठाकर करंट के झटके लगाए गए उसे एडिसन ने ही अपने कर्मचारी से डिजाइन करवाया था और उसमें वेस्टिंग हाउस कंपनी का एसी जनरेटर लगाया गया था। एडिसन का साफ सोचना था कि कैदी को मौत की सजा दिए जाने की बात दूर तक जाएगी और लोगों के दिलों में टेस्ला वाले अल्टरनेटिंग करंट को लेकर डर बैठेगा। तमाम कोशिशों के बाद भी एडिसन का ये प्रोपेगेंडा वैसे सफल हुआ नहीं, क्योंकि टेस्ला और वेस्टिंग हाउस लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि वो जहां भी बिजली लेकर जाएंगे उसके सुरक्षा के इंतजाम पहले किए जाएंगे। दूसरा ये कि टेस्ला की बिजली एडिसन वाली बिजली से सस्ती थी, इसलिए टेस्ला को नए कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार मिलते रहे। इसी दौरान टेस्ला और वेस्टिंग हाउस को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसके बाद एडिसन ठंडे पड़ गए। ये कॉन्ट्रैक्ट था शिकागो में हुए वर्ल्ड फेयर में बिजली की आपूर्ति का। टेस्ला के साथ ही वेस्टिंग हाउस की कंपनी ने करार जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को हराकर जीता। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी में साल भर पहले ही एडिसन की कंपनी का विलय हुआ था। ऐसे में ये एडिसन के लिए एक बड़ा झटका था। लिटरली वर्ल्ड फेयर में 10,000 बल्ब लगाए गए थे। टेस्ला जानते थे कि उनके लिए ये एक ऐसा मौका है जिसके बाद उन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। फेयर वाली रात जब एक साथ 10,000 बल्ब जले तो अगले दिन सुबह अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसकी चर्चा हुई। ये वो मौका था जब दुनिया ने मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी की लड़ाई में टेस्ला अव्वल है। थॉमस अल्वा एडिसन टेस्ला के खिलाफ कुछ नया प्रोपेगेंडा सोचते उससे पहले ही वेस्टिंग हाउस को नियाग्रा वाटरफॉल में एक जल विद्युत पावर प्लांट के लिए एसी जनरेटर्स के निर्माण का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। तेजी से काम हुआ और साल 1896 में इस पावर प्लांट से टेस्ला ने 26 मील दूर न्यूयॉर्क के बफलो शहर में बिजली पहुंचानी शुरू कर। अब ये मान लिया गया था कि दो वैज्ञानिकों की जंग में यह अंतिम मोहर लग गई है। लेकिन फिर आया साल 1912। इस साल दोनों वैज्ञानिकों से जुड़ी एक चर्चा फिर छिड़ी। ऐसा तब हुआ जब नोबेल पुरस्कार का समारोह हुआ। अमेरिका और यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि इस साल का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन को संयुक्त रूप से मिलना चाहिए। लेकिन टेस्ला ने एडिसन के साथ नोबेल साझा करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उस साल ये अवार्ड उन्हें नहीं दिया गया। इससे एक बात मान ली गई कि टेस्ला के मन में एडिसन को लेकर जो कड़वाहट बन गई थी वो फिर हमेशा रही। इसी जानकारी के साथ तारीख के आज के एपिसोड को हम यहीं कंक्लूड कर रहे हैं। इसे अभय शर्मा ने लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।